मुल्ली कहने से प्रशासन मेरे पास 302 धारा लगाया दगा के ये बताओ मेरे साहब भाई जो सी धारा उसने लगवानी थी वो लगा दी, जो धारा ने लगनी थी लगा दी। और मुल्ली माल्ली की कोई धारा नहीं हो करती भाई। हम हिंदू हैं, तब मुसलमान हो, हम मुल्ला भी कहेंगे और मुल्ली भी कहेंगे, खुल के कहेंगे। हाँ खुल का कहेंगे बिल्कुल कतई। मैंने मुल्ली कहा है, मुल्ली मैंने बताया तो मेरे तो धारा कौन सी लग जाएगी, 302 लगेगी, 307 लग जाएगी, 308 लग जाएगी। धारा जो सी धारा लगनी थी वो लग गई। 151 होना था। लंगड़ा का तो इतनी ताकत है सनातन में। अगर भाई हम रोकने के लिए तैयार, आप गलत करोगे तो विरोध होगा। दूसरा उसने कहा कि मेरे से आतंकवादी कहा, मेरे मररूम से आतंकवादी कहा, मेरे भाई से आतंकवादी कहा। तो भाई बात यह है, एक राकेश टिकैत जी की पगड़ी उछली थी। उसमें इसने वहां जाकर कहा था कि सारे संगठन जितने हिंदू के संगठन हैं वे सारे आतंकवादी हैं, ये हिंदू आतंकवादी हैं। तो हमने भी जवाब दिया था। हमने ये कहा था कि जब आप अपने आप को कन्वर्टेड मुस्लिम मानते हो तो तेरे पूर्वज हिंदू थे। आज तुम हिंदू ने आतंकवादी कहने लग रहे तो तुम भी आतंकवादी हो। जो आप कहते हो कि भाई हम साफ सुथरी राजनीति करते हैं, मुजफ्फरनगर कांड हुआ, सबसे बड़ा दोषी तेरा भाई था। वो उसमें उन आतंकवादियों के ही काम करे आज तक। उसने क्या किया, प्लान में सबसे बड़ा हाथ था नाई हसन का, मुनव्वर का भी तगड़ा हाथ था। तो ये प्लान करना, लोगों ने पिटवाना और क्या नाम हिंदू मुस्लिम करना, ये आतंकवादियों के ही काम हो। इसलिए हमने आतंकवादी भी कहा उससे। ठीक है। उसके बाद अब सांसद जी मतलब मुझे मुल्ली कह दिया, मुझे आतंकवादी कह दिया और मुझे टारगेट कर रहे। भाई तो सांसद है, यहाँ की मौजूदा सांसद है, ये तेरे ही कार्यकाल में क्यों हो रहा है ऐसा? मामोर में जाट मारे गया, वहां नहीं तो आज तक गई। लखनौती में रेप हुआ छोटी सी बच्ची का, आज तक वहां नहीं गई। लखनौती में ही भगवान पर मंदिर टूटेगा, आज तक वहां नहीं गई। एक मुस्लिम मर गया, उस पर क्या लैंडमैन था, उसके घर जरूर चली गई। और ये जो घटना थी उस समय की थी कि जब एक लड़की मासूम बच्ची 4-5 साल की बच्ची, उसका रेप हुआ था, उसी टाइम की घटना थी। ये मुस्लिम के वहां तो चली गई, लेकिन उस 4 साल की 5 साल की बच्ची के घर नहीं गई, हिंदुओं के घर नहीं जाती। नहीं। उसके बाद फिर क्या नाम नकुड़ में एक लड़की छेड़ी गई मुसलमानों द्वारा, तब ये उनकी तरफ खड़ी होगी। एक क्या नाम अब हाँ, एक कहते हैं कि मेरे से गाली दी महिला हूं मैं, कि बीजेपी पार्टी या बीजेपी के लोग सम्मान नहीं करते। एक इकरा हसन जी ने अपने ही मुंह से कही कि मुझसे कप्तान साहब ने ये कहा कि आप आकर मतलब तहरीर दे दो। तो सबसे बड़ा उदाहरण तो सरकार का यही है इकरा हसन जी, जो अपने आप मुंह से बोल रहे हो कि आप कह रहे हो ना कि सरकार काम नहीं कर रही है लड़कियों के लिए, मतलब लड़कियां सेफ नहीं है। आप लोगों के लिए अगर कप्तान साहब ने आपसे कहा तो इससे बड़ा उदाहरण नहीं है। योगी जी निस्वार्थ होकर काम कर रहे। नहीं, उनका मानना यह है कि भाई जिस तरीके से मुझे मेरे परिवार को टारगेट किया जा रहा है, कह रहे मैं अकेली महिला सांसद हूं मुसलमान, जिसकी वजह से मुझे टारगेट किया जा रहा है। अगर आपकी जगह, हिंदू की जगह कोई मुसलमान ऐसा बोल देता किसी हिंदू को कि भाई कठमुल्ली है और ये जिहादी है, तो उसकी तो कुछ और ही वीडियो निकल के आती। आपको तो पुलिस ने कुछ नहीं बोला, छोड़ दिया आपको। तो भाई मैं दोषी भी तो नहीं था फिर। पुलिस ने छोड़ा हूं मैं कि मैं दोषी नहीं था, ना ही मैंने गाड़ी दी थी। ठीक है, मेरे ऊपर ब्लेम किया गया, लेकिन बात यह कि मैं दोषी नहीं था। इसलिए ही एसडीएम ने और अधिकारियों ने सारी जांच करके तब मैं छोड़ा हूं, ऐसे नहीं छोड़ा। अब अपने बयान में कह रही हो कि मैंने किसी से फोन नहीं किया। मैंने खुद देखा अधिकारियों के उसमें फोन में कि आपने कप्तान साहब को फोन किया, एसपी साहब को फोन किया, एसडीएम नकुड़ और क्या नाम सीओ नकुड़ और क्या नाम कोतवाल साहब, आपने सब पर जोर लगाया उस दिन। सबके पास फोन करके ये कहा कि जेल जाना चाहिए। एक दो और जयचंद थे हिंदू के नेता, उन्होंने भी मतलब पूरा प्रयास किया, लेकिन चल नहीं पाया काम। क्योंकि बात यह है कि भाई हम सनातन के लिए कार्य करें, तिलक झूठ के नहीं हो करते हैं। आप लोग और आपके समर्थक इन तिलकों का मजाक उड़ाने लग रहे। एक समर्थक ने ये कहते हैं महिला का सम्मान नहीं होता। इसके ऊपर मैं कहना चाहूंगा, इसके एक समर्थक ने क्या कहा था, अगर रोहित प्रधान हल्दी फटकड़ी लगाएगा और हल्दी महंगी कर दी इसने, उन्हें तिलक की महिमा ही नहीं पता। इसके समर्थक ने ही क्या नाम ये कहा था अपने बयान में कि राजपूतों की बहन बेटियों के साथ में फेरे लूंगा। इसके समर्थक ने गई थी। इकरा हसन के समर्थकों ने हाँ ये बोला है। तिलक के बारे में मतलब उल्टी सीधी बात इसके समर्थकों ने, बक्कड़ उतारने की बात, कोमल गुज्जर के लिए बक्कड़ उतारने की बात इसके समर्थक ने बोली। दिल बाग खौसा है झिंगा, और उसने क्या नाम बक्कड़ उतार देंगे। बक्कड़ तो तेरे बड़ों ने नहीं उतार पाए, उसका अब तो क्या उतार देगा। लेकिन रोहित प्रधान जी इसी बात को लेकर लगातार देश के अंदर इस मुद्दे को उछाला जा रहा है जानबूझकर। कुछ मौलवी और मौलाना भी उनके समर्थन में उतर आए हैं, कह रहे कि भाई अगर हमारी महिलाओं का अपमान होगा, अगर हिंदू इस तरीके से महिलाओं के ऊपर उंगलियां उठाएंगे मुसलमानों के ऊपर, तो इस देश में दंगे भड़क जाएंगे, हिंदुओं को पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी।
जिस समाजवादी पार्टी की सांसद है इकरा हसन, आज तक कुछ दिन पहले एक मुल्ला मौलवी ने नग्न नग्न और रंगी शब्द का प्रयोग कराया था, क्या नाम है, डिम्पल के लिए। अखिलेश यादव की वाइफ के साथ में जी। किया था। हाँ। तब तो ये नहीं बोली, वो अभी तो महिला थी, तब क्यों नहीं बोली? एक महिला लगभग 2-3 महीनों से चिल्ला रही है। सोनू रानी नाम की लड़की है, बेंगलोर की रहने वाली है। उस जिहादियों ने उस मतलब विदेश ले गए, उसके रेप किया, सहारनपुर ले गए, उसका रेप किया। वो 2 महीने से लड़की चिल्लाने लग रही है, वो अभी किसी की बहन बेटी है, आज तक कभी गई क्या उसके घर? और उसने सरेआम कहा, सबके सामने, मीडिया के सामने कह रखा कि क्या नाम है, इमरान मसूद और इकरा हसन दोनों उनका साथ दे रहे हैं। जिहादियों ने संरक्षण तो यही परिवार देने लग रहा। मैं भी तो भाई सोनू रानी किसी की बहन बेटी होगी, लखनौती में जिस 5 साल की गुड़िया का रेप हुआ वो भी तो किसी की बहन बेटी होगी। कोमल गुज्जर के लिए बक्कड़ उतारने की बात कही गई, वो भी तो किसी की बहन बेटी होगी। आपके समर्थकों ने मतलब राजपूत समाज की लड़कियों के साथ में, उनकी बहुओं के साथ फेरे लेने की बात कही, वो भी तो किसी की बहन बेटी होंगी। तब क्यों नहीं खुलता भाई? तब भी तो बोलना चाहिए इकरा हसन जी। कह रही कि देश के अंदर कोर्ट और कानून पक्षपात कर रहा है। अगर कोई मुसलमान होता तो उसको मार पीट करके जेल में डाल दिया होता, और रोहित प्रधान है, हिंदू है, तिलक वाला है, तो वो बाहर घूम रहा है। मैंने कोई अपराध तो नहीं किया। और रही बात यह, मैंने गाड़ी नहीं दी, आपने मेरे से सजा दिलवाया दी, मेरा चालान करवाया दिया। आपके भाई ने ऐसा कोई अधिकारी या कोई मतलब ऐसा अधिकारी है, हिंदू अधिकारी ऐसा नहीं छोड़ा जिसकी माँ बहन ना करेड़ रखी हो तेरे भाई ने। सबसे माँ बहन की गालियां दे रखी। में भी तो किसी में अधिकारियों की भी तो बहन बेटी किसी की होगी, किसी समाज की बहन बेटी होंगी। आपके भाई ने इसने क्या नाम, नाहिद हसन ने, समय की नाहिद हसन ने, इस आदमी ने क्या नाम वह खड़े होकर मंच पे ये कहा कि मायावती उसकी मोदी की गोद में बैठी। दोनों ने कहा वो भी कुंवारा वो भी कुंवारी है, उसकी गोद में बैठ जाए। क्या मायावती किसी की बहन बेटी नहीं है? तो फिर भाई पहले अपना दामन कहना। मेरे एक बाबा हमारा साधु, बाबा साधु राम, उन्होंने कहा भाई ऐसा है, अपना काम किसी पर दोष लगाने से पहले, किसी के ऊपर कीचड़ उछालने से पहले अपना पीछा साफ करना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इकरा हसन जी, पहले अपना पीछा साफ करो, पहले अपने घर न देखो, जिब दूसरों पर दोष लगाइयो। अगर मैं दोषी था या नहीं था, मेरे तो आपने सजा दिलवाया दी। आपके भाई ने भी तो माँ बहन गाली दे रखी, उसे भी सजा दिलवाओ। आपके भाई नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए और पूर्व मुख्यमंत्री के लिए उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग कर रखा, उसे भी जेल में करवा। जब इतने बड़े वो कहते हो कि भाई क्या नाम, इतने बड़े समाज सुधारक हो तुम और कोई भेदभाव नहीं करते तुम राजनीति में, तो अपने भाई के लिए करो। अपने भाई ने 5 जेल में से उस समय की ने, और ये कह रहे कि गुज्जर 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 करते रहे, इन्हें गुजरों का नाश कर दिया। नाश ये कर दिया कि नाहिद हसन ने सबसे पहले नाहिद हसन लेकर आता है क्षेत्र में स्मैक। पहला वह कराने में थी, फिर गंगो माई अग्गा वह क्रॉस हो सरसावे का गले करके बहुत परिवार इन्हें खत्म कर दिए नाहिद हसन ने। और भाई ये कह रहे कि भाई हमें भी तो दान देते हैं। वो एक और बताया था उन्होंने कि प्रदीप चौधरी ने दान दिया, इन्हें पूरा गांव बसाया रखा नाहिद हसन ने। तो मैं कहना चाहूंगा जो गांव हमें पता बसाया रखा हो, ये सारे बांग्लादेशी घुसाया रखे इन्होंने वहां से। बांग्लादेशी, हाँ, उनके लिए जमीन दे रखी इन्होंने, बांग्लादेशी घुसाया रखे यहाँ से। उनकी तो जांच छोड़ी चाहिए, पता लग जाएगा इसका नाहिद का। सारा दिन समय के नशे में रहा इसका भाई। रोहित जी, आपका इकरा हसन के साथ में कोई 36 का आंकड़ा है क्या? अरे भाई मैं कहाँ 36 का आंकड़ा, इकरा हसन का चक्कर का है के पेट में दर्द हो मेरा, वो देखते सारा चेहरा, क्योंकि पेट में दर्द होता है। हाँ, हम सनातनी है ना भाई हम। क्योंकि बात यह है, जब से बनी है, अब मैं प्रश्न कर रहा हूँ कि माननीय पूर्व सांसद जी प्रदीप चौधरी जी हैं, मैं उन्होंने अपने कार्यकाल में कोई एक चीज दिखाया दो कि कोई मंदिर टूटा, मस्जिद टूटा, कुछ भी चीज हुई हो। जब से ये बनी है, जाट का लड़का मार दिया, कहीं रेप हो गया, कहीं मंदिर तोड़ दिए, कोई पिटवा दिया, कोई मरवा दिया, ऐसी घटना हो रही। और बस उसने दिक्कत मेरे से आया कि मैं उसे उजागर कर लग रहा। मैं पूछ रहा हूँ सांसद जी के ऊपर तो बाद में आई हो, तुम बताओ 1.5 साल में आपने एक पत्थर लगवा के कहीं से कोई विकास नहीं करवाया। कोई विकास का एक काम बता दो, इसके तो कभी बड़ों ने नहीं करवा भाई। इन पर तो विकास के नाम पे एक 5वीं का स्कूल और 100 मीटर सीसी का। अब मैंने पिछले इंटरव्यू में कहा था भाई माँ कोई एक सबूत तो दिखाओ, एक ना 100 मीटर सीसी भेज रखी। अब ये देखो इकरा हसन का बोर्ड 100 मीटर सीसी। इकरा हसन जी सुनो मेरी बात ने, हम गाँव के प्रधान है, कम से कम 20 सीसी दे रखे अपने गाँव में हमने। और आप सांसद हो, आपके पास विकास कार्य के नाम पे 100 मीटर सीसी और 5वीं का स्कूल। इन्हें तो हम ख्याल हो सारे मुल्लाओं ने हिंदू मुस्लिम करके बनाया पोर्ट ले, नाम बीजेपी का ले दें। अच्छा, आपको किस लिए टारगेट करिए कि इसलिए कि भाई आप हिंदू हो, हिंदुओं की आवाज उठा रहे हो, तिलक वाले हो, इसलिए?
बस वही मान लो आप, उन्होंने बह नहीं रहा भाई, ये तिलक नहीं बह रहा, क्योंकि तिलक तो तिलक ही है, उसकी इसकी महिमा ही अलग है। जो जाना है इस तिलक ने, जो सनातन ने जाना है पहचाना है। हम तो हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं, हम ये भी नहीं कर रहे हिंदू मुस्लिम। भाई जब कोई मामला हिंदू मुस्लिम का होगा तो मैं अपने पक्ष के साथ खड़ा हूँ भाई, उसे इस चीज से दिक्कत है उसे। बहुत सारे समर्थक हैं जिनका हमने कमेंट्स देखे जो ओपनली सोशल मीडिया पे ये बोल रहे हैं कि भाई जैसे मुस्लिमों के लंगड़ाते हुए वीडियो आते हैं ना थाने से निकलते हुए, वैसे ही रोहित प्रधान का भी आना चाहिए। रोहित प्रधान ने क्या गुनाह कराया, तो बता दो मेरे से, क्या गुनाह कराया? कह रहे या तो प्रशासन अपने हाथ में ले कानून, नहीं तो हम सड़कों पे उतरेंगे। मुल्ली कहने से प्रशासन मेरे पास 302 धारा लगाया दगा के ये बताओ मेरे साहब भाई, जो सी धारा उसने लगवानी थी वो लगा दी, जो धारा ने लगनी थी लगा दी। और मुल्ली माल्ली की कोई धारा नहीं हो करती भाई। हम हिंदू हैं, तब मुसलमान हो, हम मुल्ला भी कहेंगे और मुल्ली भी कहेंगे, खुल के कहेंगे। हाँ खुल का कहेंगे, बिल्कुल कतई सीना ठोक के कहेंगे। सीना ठोक कर कहेंगे भाई, बिल्कुल। कह रहे कि भाई अगर कोई मुसलमान होता तो लंगड़ाते हुए आती फोटो, और रोहित प्रधान तो खुले में घूम रहा है। रोहित प्रधान तो भाई ऐसे ही घूमता है, सत्य सनातन का रास्ता है मेरा। हिंदू तो हिंदू हूँ, कट्टर हिंदू पूरा। रही बात यार, जब आपका समय होगा ताकत तो आपने बतेरी जोंकी लंगड़ा चढ़वाने की भी है, अब इतर करवा देते हैं वो चलता ना, वो चलता काम। अब आप सोचो योगी जी हम इतनी जल्दी नहीं नीचे उतरने देंगे कुर्सी से, नहीं उतरने देंगे। देखो वो क्या है, अगर लोकसभा कहना की सांसद है, अगर हम यहाँ कोई घटना होती है, अगर हम उससे कहते हैं कि हाँ भाई इसके कार्यकाल में हुई, अब ये योगी जी तो मतलब योगी जी तो अगर कोई भी घटना होती है उत्तर प्रदेश में तो ये योगी जी और मोदी जी ने क्यों उठावे? योगी जी और मोदी जी थोड़ा यहाँ लग रहे हैं यहाँ से भाई, ये घटना तो होंगी और मेरे सामने होनी, जो वहाँ लोकल में रहेगा उसे पता लगेगा इन चीजों का। तो भाई पहले अपना भी देखो, दूसरे के ऊपर आरोप लगाने से पहले अपना साफ सुथरा देखना चाहिए, क्या हिसाब है क्या नहीं। अच्छा, योगी जी को लेकर आपने बोला है कि नहीं उतरने देंगे, क्यों? एक संत को तो मंदिर में होना चाहिए, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि संत को मंदिर में होना चाहिए, मठ में होना चाहिए, उसको गद्दी पे क्यों बैठा रखा है? बात यह है, योगी जी तो इतने बड़े महापुरुष हैं, त्यागी हैं, और ये जो हैं छपड़ा छोद अखिलेश यादव, इन्होंने आज तक जितने भी क्या नाम है अपना परिवार ही देखा, उन्होंने दूसरा का नहीं देखा कुछ भी। इन्होंने तो टिकट भी दिए, विधायक भी अपने बनाए, अगर पुलिस में कोई भर्ती भी आई तो सारे यादव ही लगे, भेदभाव तो उन्होंने हमेशा ही कराया। और इन्होंने क्या है मामला योगी जी के ऊपर, भाई योगी जी तो संत हैं, उनके लिए तो हम सब समान हैं, पूरे उत्तर प्रदेश उनके लिए समान है, एक निगाह से देखते हैं हमें। लेकिन जब बात यह है भाई रोहित प्रधान लंगड़ा के क्यों नहीं चला, भाई मैं क्यों चलूंगा लंगड़ा के, मैंने गलती थोड़ा ही करी है। मैंने मुल्ली कहा है, मुल्ली मैंने बताया तो मेरे तो धारा कौन सी लग जाएगी, 302 लगेगी, 307 लग जाएगी, 308 लग जाएगी। धारा जो सी धारा लगनी थी वो लग गई, 151 होना था। लंगड़ा का तो इतनी ताकत है सनातन में, अगर भाई हम रोकने के लिए तैयार, आप गलत करोगे तो विरोध होगा। और आपने कही कि 3.5 साल झेलना पड़ेगा उनको, अभी 1.5 साल हुआ, अपने भाषण में भी कही कि 1.5 साल हुआ है, 3.5 साल। 3.5 साल तो पहले अगर 3.5 साल बताया आपने, 2 साल में खूट में ला दूंगा आपने, 2 साल में ला देंगे। हाँ बिल्कुल, हमें पता है ना इनकी राजनीति ऐसी है। हाईवे सांसद जी ने दिए, मामोर झील का मतलब बात यह है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेकर आए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेकर आए सांसद जी, और हम उन्हें उजागर कराएं, इन पर विकास कार्यों के नाम पर कुछ है नहीं, इस वजह से दिक्कत है। भाई देखो सनातन के लिए, हम सनातन के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमें ये लगता है कि सनातन को जो नीचे की ओर ला रहा है ना, तो हिंदू ही ला रहा है, हिंदू ही ला रहे हैं। पहली देखो यहाँ सी घड़ियाली आंसू बह के गई ग्रासन, यहाँ घड़ियाली आंसू बह के, अगला प्रोग्राम उसका था मीरकपुर गांव में। अब मेरी समझ में एक बात नहीं आई, मैं कौन से आंसू थे, यहाँ तो वो रो रड़ा के चली गई, उसके आधे घंटे बाद खिलखिलाएगा श्री वहां से, तो वो कौन सा दुख है हमें समझ में नहीं आया। इस आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जिस गांव में, जिस मीरकपुर गांव में, जिस मीरकपुर गांव का पूरे देश में भारत में नाम है, अंडा मांस मच्छी कोई नस्ली चीज वहां नहीं जाती, मीरकपुर के अंदर बाबा फकीरादास की धरती है वह। अब इकरा हसन ने कहा कि बाबा फकीरादास के वहां पे जाकर मैंने आशीर्वाद लिया। बाबा फकीरादास का पहले तुम इतिहास चेक करके देख लियो, बाबा फकीरादास ने मीरकपुर गांव में मुल्ला काट के बैर घेरे थे। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल, उसका पढ़कर देखो सारे, बाबा फकीरादास की भूमि है वो। मुस्लिम बाबा फकीरादास सबसे बड़े दुश्मन थे बाबा फकीरादास के, और काट के में वही जमुना बह उसे छला दिए सारे। और आज मीरकपुर वालों ने क्या काम कराया, पहले तो नु पूछो ये क्या नाम इकरा हसन अंडा मांस मच्छी या मीट माट खावा नहीं खाती, इससे खाती होगी। अगर वो खाती है तो बाबा फकीरादास की भूमि पर वो कैसे चली गई, कैसे वहां मतलब मंदिर में जाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो नहीं है कि मिछली मीरकपुर वालों की, भाई हम भी जाते हैं, अगर हम मीरकपुर की भूमि में पैर रखते हैं
तो ऐसा लगता है जैसा किसी स्वर्ग में आ गए। लेकिन भाई अगर तुम अपने धर्म में, अपने देवी देवताओं में मुल्ला मौलियों ने घुसाने लग गए ना, फिर कुछ नहीं रहने का मामला। पहली घटना। दूसरी, एक क्या नाम, वहां से दशहरे पे मुख्य अतिथि बना के भेज दी खरासन, मुख्य अतिथि वहां से। वहां भगवान राम, मतलब दशहरा था, भगवान राम के सामने दीप जलाने लग रही। अरे भले आदमी थारी कतई की सोच खत्म ही हो गई हिंदुओं। अब जाओ, एक अंडा मांस मच्छी खाने वाली लड़की ने तुम दीप प्रज्वलित करवाने लग रहे राधे राम के लिए। तो भाई अपने आप ही है, हिंदू ही पता नहीं क्या किस दिमाग तक काम कर रहे, क्या कर रहे क्या नहीं इन। और फिर वहां भी क्या नाम है, जो ये मंदिर टूटा था वहां भी शिवलिंग है, उसमें मंदिर में घुसने का मतलब ही नहीं था, वो भी साफ सुथरा, वहां से गंगा जल छिड़कना चाहिए। तो भाई हिंदू अगर सही ढाल काम करेगा तो बचेगा, अन्य ये मुल्ला मौलवी तेरे मंदिरों ने खंडित करेंगे ही करेंगे। बात यह है, मंदिर तोड़ना और एक अंडा मांस मच्छी मीट खाने वाले ने घुसाना बराबर है, दोनों काम भाई, दोनों बराबर है। दोनों बराबर काम है। अभी इकरा हसन जो कैराना से सांसद है, सपा की इकलौती ऐसी सांसद है जिनको लेके लगातार चर्चाओं में, जो खुद को लेके लगातार चर्चाओं में बनी रहती हैं, उनका अभी सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रही है कि मुझे हिंदुओं के द्वारा जिहादी बोला गया, कठमुल्ली बोला गया, और इस बात को लेकर वो एक तरीके से एक मीटिंग में रोती हुई नजर आई। और इस बात को लेकर उन्होंने बोला कि मेरा मन काफी दुखी है इस बात को लेकर। और वो सीधा सीधा जो आरोप लगा है वो रोहित प्रधान जी के ऊपर लगाया। आज हम इन्हीं के पास में आए हैं बात करने के लिए। रोहित प्रधान जी, मुझे ये बताइए, जैसे जो सपा की सांसद है इकरा हसन, उन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाया है कि भाई मुझे कठमुल्ली कहा, मुझे जिहादी कहा, मुझे भद्दी भद्दी गालियां दी गई, क्या कहेंगे इसको लेकर? कितनी सच्चाई है इन बातों में और क्या कहेंगे आप इसको लेकर? पहले तो मैं आपका, आपकी टीम का, आपके दर्शकों का स्वागत करना चाहता हूं। और जैसा मतलब एक वायरल हो रही है चीज़ बहुत ज़्यादा काफ़ी दिनों से। एक हमारे गांव पड़ते हैं, 52 गांव हैं हमारे बटारों के, उसमें से छापर कुराली भी गांव है। तो लगभग 20 दिन पहले घटना है ये। रात को मेरे पास फ़ोन आता है छापर कुराली के आदमियों का कि भाई ऐसे ऐसे करके यहाँ पर मंदिर तोड़ दिया गया। अब हम यहाँ से गए। अब मैं हिंदू सुरक्षा सेवा संघ का जिला अध्यक्ष हूँ। उस नाते मतलब एक हिंदू हैं, सनातन के लिए कार्य कर रहे हैं, तो हमारा जाना बिल्कुल कतई जाना वहाँ पे जरूरी था। लगभग रात के 11-12 बजे के आसपास हम वहाँ पर पहुँचे। संगठन के लड़के थे मेरे साथ में और साथी थे, मतलब कुल मिला के यहाँ से हम निकल लिए। वहाँ पर लगभग जब हम पहुँचे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत, मतलब 2-3 गाँव के वहाँ आदमी इकट्ठे हुए थे। पहले ही हिंदू जमा हो चुके थे वहाँ। हाँ, पहले वहाँ बहुत ही भीड़ थी। जब हम वहाँ पर गए, हमने देखा, हमने अपना जो फेसबुक है वो लाइव हमने चला, उस टाइम दिखाया सबसे कि भाई 11 बजे ही कि भाई ऐसे ऐसे करके यहाँ घटना होगी। तो तभी वहाँ पर बुलाए गए हमने सीओ साहब को, कोतवाल साहब को, और प्रशासन वहाँ पर आया। हमने उनसे बोल दिया कि भाई आपके पास समय है 9 घंटे का, 10 घंटे का, आप जब तक दिन निकले और रात में हमें नहीं पता कैसे भी करके आपको ये जो अपराधी हैं, क्योंकि वहाँ पे जो गांव लगता है घाटोपुर लगता है, इस गांव में स्मैक का धंधा पूरा दबाए के चल रहा है और शरारती तत्व है। एक बार वहाँ पे एक जो भड़ाना जी थे, क्या नाम, सब इंस्पेक्टर, उनके ऊपर हमला कर दिया था घाटोपुर वालों ने। तो हमने कहा कि भाई हमने कौन सी कास्ट के वहाँ पे लोग रहते हैं, कौन से जाति धर्म के लोग रहते हैं? देखो घाटोपुर तो सारा गाँव ही लगभग 90-95% गाँव मुस्लिम है। मुस्लिम है। तो जो मंदिर हिंदुओं का तोड़ा था वो भी मुसलमानों ने तोड़ा था? बस ये थी क्योंकि यह घटना जो लोकसभा की है लगभग तीसरी चौथी घटना है मंदिर की, जिसमें पहले आरोपी जो हमने आवाज उठाई, इसमें सारे आरोपी मुसलमान पाए गए, सब मुसलमान। हाँ, और वहाँ पे घाटोपुर जो गांव लगता है लगभग 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे घाटोपुर गांव है। तो हमने ये बात कही थी, हमने मुस्लिम का भी नहीं कही थी, हमने ये बात कही थी कि भाई क्या नाम, जो भी दोषी होगा, और हमें शक मुसलमानों पे है, क्योंकि हिंदू को हमें पता है कि मंदिर नहीं तोड़ेगा, शिव बाबा का मंदिर था। चलो हमने वहाँ पे लगभग कह दिया कि उनसे भाई 9-10 बजे तक आप सीओ साहब, कोतवाल साहब, हमें नहीं पता, अपराधी को पुलिस ने कार्रवाई भी करी। उसी बीच में रात में जब हम उधर से चले, अब लोग वहां पे जब हम गए थे तब भी मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे, इकरा हसन मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे, लोग लगा रहे थे वहां पे। अंधेरे का समय था भाई, क्या किसी से क्या बोल दे क्या नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी जगह वे अपना दर्द बता रहे थे। नारे मारने का मतलब दर्द बता रहे थे। तभी फिर वहां से हम निकलते हैं। निकलने के बाद हम बाइकों पर थे, लाइव मेरा चला गया था। तब मैं भी हर हर महादेव के, जय श्री राम के अलावा मैं मतलब तिलक लगा रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। तब भी मैंने हर हर महादेव और क्या नाम, जय श्री राम के मैंने नारे लगाए। उसके बाद मेरा मोबाइल एक लड़का लेकर आगे चला गया। वहां पर उन्होंने मतलब मुर्दाबाद के नारे भी लगाए, गाली गलोच भी हुई। मैं ये नहीं कहता गाली गलोच नहीं हुई,
लाइव था तब। जी। उसके बाद उन्होंने गाली गलौज करके मेरे पास मोबाइल वापस आ गया, मुझे पता नहीं है, मैंने वो उठाकर जो लाइव थी वो अपलोड कर दी। उसके बाद सुबह ही 6 बजे या 7 बजे के आसपास मेरे पास फोन आता है कि भाई ऐसे ऐसे करके गाड़ी की वीडियो अपलोड हो रही रोहित, कोतवाल साहब का गुंगो से। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे गाड़ी की कहाँ पर गए थे, जी ऐसे ऐसे घटना हो गई थी वहाँ पर। ठीक है, आपकी एक लाइव है जिसमें गाली गलौज हो रही है, उसे आप डिलीट कर दो। मैं कहा जी ठीक है। फिर महाराज जी से मैंने बात करी, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, राजदास महाराज जी से। तो तब भी मैंने यही बात कही, महाराज जी ने कहा कि ठीक है अपना स्पष्टीकरण दे दो आप लोग। मैं कहा ठीक है जी। तो उसके बाद मैंने वह वीडियो डिलीट कर दी, लगभग 6-7 बजे के आसपास मैंने डिलीट कर दी। उसके बाद मैंने स्पष्टीकरण भी दे दिया कि भाई गाड़ी मैंने नहीं दी, लेकिन जिन लड़कों ने गाड़ी दी उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। सत्य सनातन धर्म ने स्त्रियों का सम्मान बताया है, इसलिए मैं उन लड़कों की तरफ से माफी मांगता हूँ। आपने माफी मांग ली? एक पत्रकार है, झोला छाप पत्रकार है सांगा ठेड़े का, उसने क्या किया कि उसने 4 बजे वो क्लिप काट के और अपलोड कर दिया अपने पेज पे। अच्छा। और उसका एक बयान ये भी था पत्रकार का कि भाई मेरे पास पीछे से आई। उस पत्रकार ने, मुस्लिम ने, उसने ये नहीं देखा कि मंदिर टूटा वो वीडियो नहीं अपलोड करी, वो मेरी उठा कर दी। चलो उसने जो करना था कर दिया। उसके बाद लगभग 10 से 15 दिन लगातार वहां लोग भी गए, हम भी गए, वो वीडियो वायरल होता रहा। और क्योंकि सांसद महोदया इकरा हसन जी बरेली गई हुई थी, जो आई लव मोहम्मद का वहां प्रदर्शन कर रहे थे लोग में, तो उसमें उन्होंने तोड़ फोड़ कर रहे थे, सरकारी चीजों के साथ तोड़ फोड़ कर रहे थे। लट फरवाह योगी जी ने, ये उनको मतलब उनके पास जाने के लिए इन्होंने पूरा ताकत लगा दी इकरा हसन ने, बरेली जाने बरेली के लिए। बरेली रही है 15 दिन। 15 दिन बाद आती है। अब इसे कोई, ये तो थानी मंदिर के लिए तो आई थी। सांसद महोदया जी आती है, देखती है मंदिर को, हाँ किसी ने तोड़ा करने के बाद जो उसका ड्रामा था उसने कर लिया। उसके बाद उसने देखा कि चलता तो यहाँ चाह रहा है नहीं। अब उसने समाजवादी के लोग इकट्ठे किए और वहां से बरूप खंडाने शुरू कर दिए। मंदिर की तो बात ऐब दी भाई, अगर गई थी तो मंदिर में दिया क्या है तो बता दो मेरे से। कुछ नहीं दिया। मतलब मंदिर के बारे में तो बोली नहीं, एक बार कहा कि हाँ दुख होया है मुझे। और उसके बाद वे जो घड़ियाली आंसू थे, कहीं ना कहीं अपना क्या नाम ये करने के लिए कि हाँ हिंदू मेरे पक्ष में रहे, क्योंकि वहां से बाइकाट सा ही भूल गया था। दोषी सब लोगों के लिए इकरा हसन थी। लेकिन इकरा हसन कह रही है कि भाई विक्टिम कार्ड एक तरीके से उन्होंने खेला है वहां पे। कह रही है मुझे गालियां भी दी गई, मुझे कटमुल्ली कहा, जिहादी कहा, मेरे परिवार वालों को भी टारगेट कर दिया। देखो वहां पे वो गई, जाने के बाद उसने कहा कि मेरे से मुल्ली कहा गया। भाई हमारा कहना यह है कि भाई मुल्ली कोई अगर कोई मुसलमान है तो उसे हम मुल्ला भी कह सके, मुल्ला जी भी कह सके। हाँ हमने मुल्ली जरूर कहा। अब उसे ऐसा लगता हो कि मुल्ली जी कहना चाहिए था, तो आगे से मुल्ली जी कहोगे। मुल्ली जी क्या? हाँ मुल्ली जी कहेंगे भाई, मुल्ला जी या मुल्ली जी। मुस्लिम कोई शब्द नहीं है कुरान में भी, मुल्ला जी और उसका है क्या नाम, जो वो इस्लाम का नहीं, जो मुल्ला नहीं वो इस्लाम का नहीं। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, मेरे से मुल्ली कहा। भाई कहा मैंने, क्योंकि लोकसभा कराना के अंदर क्या नाम मंदिर टूटा था भगवानपुर में। भगवानपुर में लोग मतलब जब मंदिर टूट गया हम भी वहां पर गए, और जब ये कई सारी घटना हो रही थी तो हम दुखी थे उस टाइम कि भाई ऐसे ऐसे करके मंदिर तोड़ेगा। तो हमने सब जो कहा वो कहा ही है लोगों के सामने, मेरी कहते नहीं कहा। उस टाइम मैंने कहा था कि भाई क्या नाम यहाँ से जो बड़ा क्या नाम मुल्ली बनाया का दर्द था लोगों से,